हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायाकल्प। आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं हर एक मंडे को आईब्रो थ्रेडिंग की वीडियोस देती हूँ। तो वीकनेस के लिए स्पेशली आज मैं बता रही हूँ कि लेफ्ट आईब्रो में किस तरह से जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप लोग के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी वीकनेस हो, जिनको भी प्रॉब्लम होती है लेफ्ट आईब्रो में, उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस तरह से मैं सबसे पहले बढ़े हुए हेयर को कट कर ले रही हूँ। तो कई बार वीकनेस से ऊपर का भी शेप करने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं ऊपर का भी शेप बता रही हूँ, नीचे का मीन्स मैं सब कुछ बता रही हूँ लेफ्ट आईब्रो के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको धागा को रखना है और ये देखिए किस तरीके से निकालना है। कई बार क्या गलती होती है वीकनेस से, कभी ये दबा देते हैं, कभी ये ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो आपको सबसे पहले कस्टमर को समझना है, आईब्रो को देखना है कि कैसा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम आर्च शेप आईब्रो बना रही हूँ। तो ये देखिए मीडियम आर्च शेप में ये क्या होगा, ये बहुत ऊंचा नहीं जाएगा। तो इनका जो आईब्रो है इसी शेप में है, तो इसी शेप में बनाना है। तो यहाँ पे धागे को मैं ऊपर इस तरीके से रख रही हूँ और ये ऊपर का शेप कर रही हूँ। अब कई बार क्या है कि कस्टमर का पहले से आईब्रो कुछ खराब होता है, जैसे आप इनका देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हेयर कम है, ठीक है, यहाँ भी कम है, नीचे तो ठीक ठाक है। आप देख सकते हैं इस आईब्रो में कैसे यहाँ कम है, यहाँ कम है। तो इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर का आईब्रो कैसा है, आपको उसको ठीक करना है। और ठीक करने के लिए क्या, धागा आपको सही से बैठाना आना चाहिए। अगर ये धागा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आपको ऐसे ही बैठाना है और इसमें जो भी एक्स्ट्रा हेयर आएगा उसको आप ऐसे निकाल देंगे। तो ये इस तरीके से ऊपर का शेप हो गया, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का शेप हुआ। इसके आगे के शेप को, यानी कि इधर वाले शेप को, यदि आप चाहें तो पीछे आके खड़ा होकर बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो फ्रंट से बना सकते हैं। मैं यहाँ फ्रंट से ही इस तरीके से बना रही हूँ। तो आप अब देख सकते हैं कि ये ऊपर का शेप कंप्लीट हो गया और अब मैं नीचे करने जा रही हूँ। और नीचे के लिए हर हाल में आपको पीछे ही जाना होगा। तो अब मैं आ गई हूँ पीछे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग सही से होना चाहिए, पकड़ लो। दूसरा ये क्वेश्चन है कि लेफ्ट आईब्रो में धागा नहीं चलता है, लेफ्ट आईब्रो दिखता नहीं है, लेफ्ट आईब्रो को कहाँ से बनाए। तो एकदम ऐसे पीछे खड़ा नहीं होना है, थोड़ा सा आपको ऐसे हो जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या, आपको हैंड को ऐसे रखना है। इस तरीके से हाथ को रखने से क्या होता है कि आपका सही से आईब्रो बनेगा। ये देखिए, ये है नीचे है, ये ऊपर है और ये तिरछा धागा रखा हुआ है, यानी कि ये सीधा नहीं होगा, ये तिरछा ही जाएगा इस तरीके से। और एक दो हेयर पहले निकालने हैं, गाइडलाइन बनाना है। यदि आप फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो मेरे आईब्रो की सीरीज है उसे आप चेक कीजिए, वीकनेस ट्यूटोरियल है उसे आप चेक कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से आईब्रो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल थिकनेस में मैं आईब्रो बना रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है उसी को सिर्फ निकालना है, इस धागे को बहुत ही बारीकी से रखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ का शेप हो गया। अब क्या करना है, वीकनेस से क्या गलती हो कि ऐसे 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 ऊपर चल जाते हैं, यहाँ पे पतला हो जाता है, बहुत हाई आर्च हो जाता है और देखने में नहीं सही लगता है। उसमें क्या होता है, यहाँ चौड़ा हो जाता है, इधर पतला हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको बैलेंस वे में चलना है, बैलेंस वे में धागे को लेके जाना है। ये जो आँच है, आँच के नीचे जब धागा आता है तो आपको ऐसे इसको थोड़ा सा घुमा लेना है और यही वो ट्रिक है जिससे कि आपका आईब्रो खराब नहीं होगा। और जहाँ तक है कि धागा नहीं चलता है तो धागा चलेगा। यदि आप धागा चलाना नहीं जानते हैं तो पहले धागा चलाने का प्रैक्टिस कीजिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाके मैं कैसे धागे को घुमा रही हूँ, मोड़ रही हूँ और एकदम बारीकी से यहाँ का शेप करना है। और यहाँ होने के बाद ये इस गाइडलाइन से धीरे धीरे आप लास्ट तक जाएंगे और एक एक बाल को करते हुए ऐसे आप शेप करेंगे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रोथ वाला हेयर अलग दिख रहा है और ये बन गया आईब्रो वो अलग दिख रहा है। तो इस तरह से आप शेप को समझ लीजिएगा तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो बन गया। तो लेफ्ट आईब्रो में जो आप लोग की प्रॉब्लम होती थी आई थिंक सॉल्व हो गई होगी, और फिर भी रह गया है कुछ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड, आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड शॉर्ट्स या फिर फुल वीडियो बना के ला दूँगी। तो ये रहा आपका लेफ्ट आईब्रो और ये इनका राइट आईब्रो, यानी कि ये नॉर्मल ग्रोथ है और ये बनने के बाद।